जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना मालवीय जी ने की थी, आज मालवीय जी की भावना के विपरीत इस विश्वविद्यालय को वर्षों से चलाने का काम हो रहा है और पूरी तौर पर संवादहीनता है। यहाँ तानाशाही है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर विश्वविद्यालयों को चलाने की अवधारणा थी मोदी सरकार के समय में, वो सारी समाप्त कर दी गई। यानी कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चल रही है, बिना ऑर्डिनेंस पर चल रही है। लेकिन अभी तो हद है कि 3 साल हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सुप्रीम बॉडी होती है वो नहीं चल रही। उसकी जगह पर अपने आप एडवाइज़र बनाकर, और एडवाइज़र कौन है? उनके सब के बारे में लोग जानते हैं कि एक गुजरात राज्य का होगा तो कोई कहीं का होगा। उनके कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई उनका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। आप अगर विश्वविद्यालय के अध्यापकों को रखते तो बात समझ में आती थी, क्योंकि वो यहाँ पर रोज़ अध्यापन कर रहे हैं और विद्यार्थियों से सीधा संबंध है। और हद हो गई साहब, इस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ बलात्कार हो और बलात्कार के बाद लोग पकड़े जाएं, और जब तक नहीं पकड़े गए तब तक उनके खिलाफ छात्राओं में आक्रोश था, छात्रों में आक्रोश था। आज सवाल ये है कि अगर विश्वविद्यालय में बलात्कार हो और उसके विरोध में जो लड़के आए, आप उनको विश्वविद्यालय से निलंबन करेंगे? यानी सीधा ये लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन लोगों के साथ है जो लोग बलात्कार के आरोपी हैं और उनका सत्ताधारी दल से संबंध है, इसलिए विद्यार्थियों का निलंबन किया जा रहा है। तो क्या असहमति और विरोध का कोई स्थान नहीं है? और मैं यहाँ के वाइस चांसलर को कहना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय की एक एक ईंट उन लोगों के दान से बनी है जो इस मुल्क में आज़ादी चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को के आधार पर यह विश्वविद्यालय चलेगा। किसी एक व्यक्ति की तानाशाही पर यह विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक इस सवाल को संसद में मजबूती से उठाने का काम करेगा। हालांकि पूरे देश के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनको तहस नहस करने का जो एजेंडा मोदी सरकार का है, लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय की जो परंपराएं हैं, जिस लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, आप उनका तो कम से कम सम्मान करिए। आप यहाँ पर जिस विश्वविद्यालय प्रांगण में आ रहे हैं वो कितना पवित्र प्रांगण है, उसकी पवित्रता को नष्ट वाइस चांसलर और यहाँ का प्रशासन कर रहा है। हद है साहब कि बलात्कार हो और उसके विरोध में जो प्रदर्शन करें उनको आप जो है शिक्षा से वंचित कर देंगे, और जो लोग बलात्कार करें उनको महिमा मंडित करेंगे क्योंकि वो सत्ताधारी दल से उनका संबंध है। तो जितने भी काशी के इस तरह के लोग हैं, हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत से छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। ये सुरेंद्र प्रताप जी हैं, ये यहाँ के काशी के प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और ये सारे लोग चिंतित हैं कि आखिर विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है। किस तरह के नौजवानों को आप समाज में भेजना चाहते? क्या गूंगे आदमियों को आप समाज में भेजना चाहते कि बलात्कार अगर होता रहे तो भारत का नागरिक चुप रहे? क्योंकि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद विद्यार्थी समाज में जाता है, और जो विश्वविद्यालय में वो ग्रहण करता है वो एक नागरिक के रूप में
वो परिलक्षित होता है। इसलिए मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ और अभी भी समय है। वाइस चांसलर से मैं अपील करूँगा कि तत्काल जो विद्यार्थी जिनका निलंबन हुआ है उसका निलंबन वापस होना चाहिए और विश्वविद्यालय को लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलाना चाहिए। 3-3 साल एडहॉक पर चला रहे हैं, क्यों नहीं इसकी ट्यू कमेटी बनी? इसका जवाब प्रशासन को भी देना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को भी देना चाहिए और ये बात हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करें। हम लोग तो शुरू से छात्र संघ के पक्षधर हैं और जब छात्र संघ रहता है तो विद्यार्थी यहाँ पर सिर्फ डिग्री लेने नहीं आता, डिग्री के साथ साथ वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विश्वविद्यालय की चारदीवारी के बाहर जाता है जब वो डिग्री लेकर जाता है। और अगर वो छात्र संघ क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का शिक्षण छात्र संघ के माध्यम से होता है और वो एक टेम्परामेंट बनता है और उसके साथ साथ छात्रों की जो तकलीफ़ें होती हैं या उनकी तरक्की की जो बात होती है या जो उनकी सुविधा की जो बात होती है उसको उठाने का एक फोरम होता है। आप उसी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इतने वर्षों से छात्र संघ था, अब क्या मोदी सरकार को ये दिक्कत है छात्र संघ को लागू करने के लिए? कितने लोग हैं आज संसद में जो छात्र संघों के माध्यम से ही संसद पहुंचे? तो क्या वो सब लोग गलत थे? इसलिए मेरी मांग है छात्र संघ का, अगर यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं और नहीं भी मांग करें तो निश्चित हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ चुनाव हो सकता है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिसने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा किया हो, वहाँ छात्र संघ नहीं होगा। ये समझ की परे की बात है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी छात्र संघ की स्थापना होनी चाहिए। परसों ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, लेकिन ये तो एक है। आप जहाँ विश्वविद्यालय में हाथ डालेंगे वहाँ भ्रष्टाचार की गंगा आपको दिखाई पड़ेगी। हजारों पेड़ काट दिए गए। पेड़ इन्होंने लगाया क्या? मालवीय जी के ज़माने से जो पेड़ लगे हुए थे और विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है, जो परिसर है, वो विश्व में प्रसिद्ध है। आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो मत बढ़ाइए, लेकिन उसको घटाइए तो मत। लेकिन चूंकि उनकी भावना यहाँ नहीं है, जो मैं मानता हूँ कि मौजूदा प्रशासन और वाइस चांसलर यहाँ शिक्षण के लिए नहीं आए, शिक्षण की तरक्की के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, चाहे कैग के माध्यम से आ रही हों, चाहे वो अन्य सवालों के माध्यम से उठ रही हों, उससे मुझे लगता है कि वो यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है जो बड़ा नारा लगाते हैं कि मैं भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। उनके संसदीय क्षेत्र में चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ये प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक है। और दुनिया में वो एम्स बांट रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बांट रहे हैं भाई? अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये खाली विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, पूरा पूर्वांचल और बिहार का ये पूरा शाहबाद इलाका यहाँ इलाज कराता है, यहाँ शिक्षा लेता है। और मालवीय जी ने यहाँ क्यों स्थापना की थी? क्योंकि देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए इलाकों में हमारा पूर्वांचल है। तो ये जानबूझ के कि पूर्वांचल के विद्यार्थी या नौजवान उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें, ये षड्यंत्र प्रधानमंत्री के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और अगर उनका सहमति नहीं है तो फिर हो कैसे रहा है?
चंदन की लकड़ी लाखों क्या करोड़ों रुपए की चोरी हुई है जो मालवीय जी के हाथों द्वारा लगाया गया था। अरे चंदन तो बहुत दूर की बात है। एक पेड़ भी अगर मालवीय जी द्वारा लगाया या विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया एक पेड़ भी कटता है तो वो भी जुर्म है और प्रशासन ये जुर्म कर रहा है।